हाँ तो राम राम सारे भैया ने आज आप एक बार फिर तो शुरुआत करेंगे आपके अपने यूट्यूब चैनल अरुण बैने वाले क्लासेस पे। तो आज आप ये कराएंगे 1935 का बाद में कौन सी घटना घटी। ठीक है भाई, 1935 का बाद में घटना हो 1937 की, कद की 1937 की। 1937 में क्या घटना घटी भाई? 1937 का ना प्रांतीय विधानमंडल के शुरुआत होगी, चुनाव हो गए भाई। 1937 में क्या हो गए? प्रांतीय विधानमंडल के चुनाव। प्रांतीय विधानमंडल के चुनाव में कहानी क्या होगी? इब तई मुसलमाना ने केला करना रहा था, अका पे चुनाव जीत जाएंगे, अपने सरकार बन जाएगी, अपना देश हो गया तो दूसरा देश बनाना क्यों है? मेन तो यही थी। लेकिन समस्या क्या होगी? अब 12 मत हैं, 8 सीट कांग्रेस का है। 8 सीट किसका आ गई? कांग्रेस का है। और मुस्लिम लीग ना आपके औकात वगैरह पाट गया कि भाई तामिल ज्यादा वोट कुकर मिल जाए, मुसलमान ज्यादा हो ही नहीं। तो बात समझ में आई? यानी कि मुसलमान ज्यादा है ही नहीं तो ज्यादा वोट कुकर मिल जाए, कुकर पूर्ण बहुमत ले लोगे। यह बात उनका समझ में आ गई। उसके बाद उन्हें बेरा पाट गया, तामिल दूसरा देश बनाना ही पड़ेगा। ठीक है, तो 12 मत 8 की सीट किसने मिल गई? कांग्रेस ने। हरियाणा में यानी कि पंजाब में कौन जीता था भाई? पंजाब यूनियनिस्ट पार्टी। ठीक है, पंजाब यूनियनिस्ट पार्टी जीत गई किते? पंजाब में। ठीक है भाई, इसकी स्थापना किसने करी थी? सर छोटू राम ने। 1923 में सर छोटू राम ने किसने करी थी शुरुआत? है सर छोटू राम ने शुरुआत कर दी थी, बना दी थी। लेकिन पहली बार इसने लड़ा भाई चुनाव। पहली बार चुनाव 1900 का मन लड़ा था 27 में। 1927 में के लड़ा था इसने पहली बार चुनाव? किसने? पंजाब यूनियनिस्ट पार्टी ने। ठीक है भाई, और यह 1937 साल जो प्रांतीय विधानमंडल के चुनाव हुए उसका मैं पंजाब तय जीती भी थी। ठीक है भाई, फिर आ जाओ भाई 1939 का मैं क्या जा है? 1939 से लेकर 45 तक क्या चलना गया भाई अपना दूसरा विश्व युद्ध। कौन सा? दूसरा विश्व युद्ध की शुरुआत हुई होंदी है इन बेरा था। प्रथम विश्व युद्ध में जिस प्रकार का भारतीय जो सैनिक थे उन्होंने साथ दिया था, न्यू भी साथ देता फिर जीत जावा। ठीक है, तो दूसरा विश्व युद्ध में भी इन्होंने जबरदस्ती पकड़ के ले जाना गए सैनिका ने जबरदस्ती पकड़ के ले जाना गए कि थे युद्ध में जबरदस्ती पकड़ के ले जाना गया। तो विरोध का रूप में जो 8 सीट ले रखी है किसने? कांग्रेस ने, वह 8 सीट छोड़ दी। जिस तरह 8 सीट छोड़ दी 22 दिसंबर 1939 में ये 8 सीट छोड़ दी। किसने? कांग्रेस ने जिस तरह 8 सीट छोड़ी, मुस्लिम लीग कहनी होगी कि भैया तो बढ़िया काम हो गया जिंदगी बन गई, क्योंकि उनकी सरकार आज क्या है में। जिस तरह 8 सीट छोड़ी 22 दिसंबर ने मुस्लिम लीग ने, किसने? मुस्लिम लीग ने क्या करा? मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया भाई। मुक्ति दिवस यानी कि कहने का तात्पर्य यो था मुस्लिम लीग का, अकामिन कांग्रेस तो मुक्ति मिल गई। यानी कि भारत देश ना कांग्रेस तो मुक्ति मिल गई, और एक पार्टी बच रही है मुस्लिम लीग, तो यह अपना बढ़िया लड़ता है, पूर्ण बहुमत मिल जाएगा और आप ही के मन बना लेंगे सरकार। तो मुक्ति दिवस के रूप में 22 दिसंबर 1939 में किसने मनाया था? मुस्लिम लीग ने। किस बात खातर मनाया था? जो बनाया था इस बात खातर है कांग्रेस ने 8 सीटा पर त्याग पत्र दे दिया था। तो दूसरे विश्व युद्ध में क्या है भाई? भारतीयों को जबरदस्ती पकड़ के कितने जाना गए युद्ध में। लेकिन ये काला जनता की में पढ़ी लिखी हो रही थी, समझदार हो रही थी, तो इनने विरोध करना शुरू कर दिया था। और शुरुआत किसने करी थी? कांग्रेस ने। ठीक है भाई, के करके विरोध कराया था? अकामी मारी 8 सीटान के त्याग पत्र दें, इस्तीफा दें। ठीक है, फिर आ जाए भाई 1939 में बात नहीं बनी, दिसंबर की बात है। तो 1940 में क्या हुआ? किस कद की बात आ जाएगी? ये भी 1940 में। 1940 में आ गया अगस्त प्रस्ताव। क्या आ गया?
अगस्त प्रस्ताव 1940। 1940 का अगस्त में किया गया अगस्त प्रस्ताव। कौन लेके आया था इसने? लॉर्ड लिनलिथगो। लॉर्ड लिनलिथगो के करके लिया भाई अगस्त प्रस्ताव लेके आया है। इसका मैं क्या है भाई, अगर भारतीय, कौन है? भारतीय अगर विश्व युद्ध में अंग्रेजा का साथ देंगे तो भारत के में हमें भारतीय हमें एक संविधान बनाने की स्वीकृति दे देंगे। किसके अध्यक्षता में? ब्रिटेन की अध्यक्षता में संविधान बनाओगे ब्रिटेन की अध्यक्षता में। उसका हमें यह कोशिश कर सका है अगर ज्यादा ज्यादा भाग कौन ली? भारतीय ली। ठीक है, लेकिन वायसराय के कार्यकारिणी में यो काम किया जाएगा, यानी कि एक वायसराय बैठेगा और इस पर बूझ बूझ की तरह के बना लियो, संविधान बना लियो। ठीक है भाई, यह बात जिस तरह मेरा पार्टी अगर भाई भारतीय की अधिकता होगी, भारतीयों की होगी अधिकता, लेकिन यह बात तो 1927 थी चलना गई थी। अगर भारतीय ने तारी कार्य करने का मैं एक मना लेन दो के संविधान, लेकिन ये तो पूर्ण स्वराज की बात चल रही है। अब पूरा स्वराज मारा होगा तो या तो पुरानी बात तो लिया, यानी कि यह बात तो घने टाइम बाद में देना रहे होता, या तो हमें पहले चाहिए थी, उस टाइम पे यह बात मान लिया ये तो हमें बेरा है, अगर हमारी बात हमने माननी पड़ेगी। ठीक है भाई, बाद का मैं मेन घटना हो 1940 का मैं कौन सी? 23 मार्च 1940। 23 मार्च 1940। 23 मार्च 1940 इसने क्या था भाई? पाकिस्तान की मांग उठाई गई थी पहली बार। किसकी? पाकिस्तान, यानी कि पहली बार पाकिस्तान की मांग, पहली बार पाकिस्तान की मांग। किस चीज की? पाकिस्तान की। पहली बार पाकिस्तान की मांग 23 मार्च 1940 में मांगी गई थी, और यह मांग मुस्लिम लीग का लाहौर अधिवेशन में, लाहौर अधिवेशन, लाहौर अधिवेशन में मानी गई थी किस चीज की? पाकिस्तान की मांग। पाकिस्तान की मांग मानने से पहले क्या होगा भाई? दो राष्ट्र का नारा दिया गया था। किस चीज का? दो राष्ट्र। अगर भारत का ना दो अलग अलग राष्ट्र बनने चाहिए, दो देश बनने चाहिए के भाई, तो 23 मार्च ने दो राष्ट्र का नारा दिया, एक भारत है और एक पाकिस्तान। तो दो राष्ट्र का नारा देने वाला आदमी था, वो कौन था? मोहम्मद इकबाल। कौन था? मोहम्मद इकबाल। ये मोहम्मद इकबाल की बात करा भी, यो मोहम्मद इकबाल वो है जो कि कहना रहा सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। मोहम्मद इकबाल ने कह गई थी सारे जहां से हिंदुस्तान हमारा, और वो आदमी 5-7 साल के भीतर कहेगा है दो राष्ट्र बना दो, कहेगा है दो राष्ट्र बना दो। यानी कि इन कुछ साल के बीच में अपने भारत देश का में बड़ी वाली फूट पड़ ली थी हिंदू और मुसलमानों के बीच में, आप सिर्फ कट कट के मरे, उस तो बहुत बढ़िया है कि ये दोनों नहरे नहरे आपके भांडे टेक लिए। तो दो राष्ट्र का नारा मोहम्मद इकबाल ने दिया था, जो कि कुछ दिन पहले कहना रहता है कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। ठीक है, मोहम्मद इकबाल। ठीक है, ये बात आओ पाकिस्तान का नाम पाकिस्तान किसने दिया? तो पाकिस्तान का नाम दिया था चौधरी रहमत अली ने। किसने? चौधरी रहमत अली ने कह दिया था पाकिस्तान। पाकिस्तान का नाम किसने दिया था? चौधरी रहमत अली ने। यो कौन था भाई? यो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का एक स्टूडेंट था, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट। यो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट था, इसने पाकिस्तान का नाम दिया था भाई। ठीक है, दो राष्ट्र का नारा किसने दिया था? रहमत अली ने। जबकि दूसरा आदमी कौन है? चौधरी रहमत अली। इसने पाकिस्तान का नाम दिया था, जो कि कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में उस टाइम के ऊपर क्या था? स्टूडेंट था, यो पढ़ाई करना आ रहा था। ठीक है भाई,
फिर आ जाए 1940 की बात खत्म हो गई 1942। तो 1942 का मैं किया गया था भाई क्रिप्स मिशन, किया गया था क्रिप्स मिशन। तो क्रिप्स मिशन की पूरी कहानी देखेंगे यहाँ पे। क्रिप्स मिशन कद आया 1942 में। पहली बात आओ क्रिप्स मिशन 1942 में तो भारत आया था। इसने पहली बात कही गई थी अब दूसरे विश्व युद्ध में क्या होगा, दूसरे विश्व युद्ध में भारतीय साथ दे मारा, उसके बाद आमी भारत ने डोमेन स्टेट बना दे। तो सब तो पहले तो बेरा होना चाहिए डोमेन स्टेट क्यों है। डोमेन स्टेट का मतलब ये है अक भाई भारत सचिव यानी कि उस देश का सचिव तो कित बैठेगा ब्रिटेन में, बाकी भारत का में जिस तरह वायसराय थे किन करा चलना रहा है वायसराय है, वायसराय भारतीय होगा, इलेक्शन लड़े जाएंगे वो भारतीय लड़ेंगे, पार्टी सारी भारतीय होंगी, लेकिन कोई भी बात होगी तो सारी परमिशन लेने खातर कित जाना पड़ेगा ब्रिटेन में। ठीक है भाई, क्योंकि उस टाइम को ऊपर कितने देश थे 65 देश जिनको ऊपर अंग्रेज राज करना रहे। क्या देश थे 65 देश, 65 देशों पर राज करे थे। तो इन 1945 का बाद सारे देश आजाद करने शुरू कर दिए थे। क्यों? क्योंकि इन पहली बात कही गई थी अक हमें तामें आजाद कर देंगे। कारण क्या था? कारण ये था अगर जो यूएन बनाया था अपना यूनाइटेड नेशन बनाया था उसका मैं पहली लाइन यह लिख दी थी ब्रिटेन ने जो कि 65 देशों पर राज करना रहा है, और वो ये लिखा है कि कोई भी देश दूसरे देश पर राज नहीं करेगा। एक देश दूसरे देश के ऊपर क्या नहीं करेगा राज, एक देश दूसरे देश पर राज नहीं करेगा। ये 65 देशों पर राज करना रहे हैं। तो 1945 के बाद सारे देश आजाद करने शुरू कर दिए। ठीक है, और उनमें 53 देश ऐसे थे जिन्होंने पूर्ण स्वतंत्रता ले ली थी। बाकी कितने बच गए 12 जो स्टेट थे वो डोमेन स्टेट का में आ गए थे। 12 जो देश थे उन्होंने स्वीकृति कर ले ली थी अब हमें डोमेन स्टेट बनाएंगे, एक तारा अंडर रहोगे, बस राज हमारा चलना चाहिए। राज उनका चला था। तो वह डोमेन स्टेट की बात आपने तो कहती हुई हमें एक काम करो डोमेन स्टेट बना लो। ठीक है, इस बात ने मांगन खातिर क्या कर दिया था मना कर दिया था। तो दूसरी बात क्या थी स्वयं का संविधान बनाने का मौका दिया जाएगा, यानी कि तामी संविधान बनाओ उसका मैं त्रुटियां माफ काट लेंगे, यानी कि जो जो कमी है वो हमारी तरफ तो बना देंगे। ठीक है, यानी कि अध्यक्षताई भी कौन करना रहा है ब्रिटेन। तो डोमेन स्टेट का यह चीज थी। लेकिन भारतीय ने दूसरे विश्व युद्ध में अंग्रेजा का साथ देना पड़ेगा, इस बात ने मानने खातर कैद हो गया थे भाई नाट गए थे। महात्मा गांधी एकमात्र आदमी था जिसने क्रिप्स मिशन का विरोध किया था। महात्मा गांधी ने क्रिप्स मिशन का क्या कर दिया था विरोध। ठीक है, तो भाई इस तरह दूसरी बात की गई थी पोस्ट डेटेड चेक। पोस्ट डेटेड चेक यानी कि पोस्ट डेटेड चेक का मतलब ये है कि मारते ऐसा चेक दे दिया जिसकी तारीख है जाली। अगर तारीख जाली तो आप कितने लगाओगे उसमें तरफ आना है तो इच्छाधारी नोट्स है जो कि मैं काम भी को नहीं आना। तो उस तरह यह चीज हमें देना रहे, यह बात तो हमें पहले चाहिए थी उस टाइम पर दे दे और हमें मान लिया रहे, ये भी इस चीज ने कुकर मान लिया। तो गांधी जी ने इस तरीके की थी पोस्ट डेटेड चेक इसका विरोध कर दिया था। ठीक है भाई, तो क्रिप्स मिशन 1942 में भी क्या हो गया रद्द हो गया। बाद कम आ गया भाई 8 अगस्त 1942 है। 8 अगस्त 1942 अगर 8 अगस्त 1942 ने भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कर दी। किस चीज की? भारत छोड़ो आंदोलन। और गांधी जी ने पहली बरके कह दी थी पूर्ण स्वराज। पूर्ण स्वराज की मांग गांधी जी ने कद करी थी 1942 में। पूर्ण स्वराज की मांग कर दी थी कि भाई हमें तो डोमेन स्टेट कौन बनना, हमें क्या करना है पूर्ण स्वराज चाहिए हमारा। किसने कही थी
गांधी जी ने। कद 1942 में। किससे पहले? भारत छोड़ो आंदोलन तय पहली। किसके विरोध में कही थी यह बात है? किसके विरोध में कही थी? कृत मिशन का है। आगामी तुम्हारा पूर्ण स्वराज चाहिए, हमें ने भी गुलाम रह के काम है वो निकालना। डोमेन स्टेट का साफ साफ की कर दी थी मनाही। ठीक है भाई। भारत छोड़ो आंदोलन की बात आवे तो उस टाइम के ऊपर अंग्रेजों ने कांग्रेस के बड़े नेताओं को गिरफ्तार करना शुरू कर दिया। अगर भाई ये बड़े नेता हैं तो कांग्रेस के बड़े नेता क्या कर लिए? गिरफ्तार कर लिए। क्यों भाई? क्योंकि अगर ये एक बड़े नेता गिरफ्तार नहीं होंगे तो ये जनता न भड़काओगे, जनता भड़केगी तो आप ये सुविधा पर ध्यान देंगे कि भारत की सत्ता पर। ठीक है भाई। तो पहले ये क्या कर दिए थे? ये बंद करने शुरू कर दिए थे। भारत छोड़ो आंदोलन में एकमात्र मुस्लिम लीग, मुस्लिम लीग ने भारत छोड़ो आंदोलन में कोई साथ कौन दिया था? किसने साथ कौन दिया था भाई? मुस्लिम लीग ने। कौन सा आंदोलन में? भारत छोड़ो आंदोलन में। ठीक है भाई। एक बात आ जाए अपने दो रहे आजाद हिंद फौज की स्थापना 1942 में क्या हो गई थी? आजाद हिंद फौज की स्थापना। तो आजाद हिंद फौज के बारे में आप ही पढ़ा। आजाद हिंद फौज की स्थापना 1942 में होली थी। कब होली थी? 1942 में। आजाद हिंद फौज की स्थापना करी किसने? कैप्टन मोहन सिंह और रास बिहारी बोस। कैप्टन मोहन सिंह और रास बिहारी बोस। रास बिहारी बोस। रास बिहारी बोस वो जिसने 1912 में बम फेंका था। क्या कराया था? बम फेंका था भाई। रास बिहारी बोस, रास बिहारी घोष दो अलग अलग आदमी थे। ठीक है। तो रास बिहारी बोस ने, किसने? रास बिहारी बोस ने और कैप्टन मोहन सिंह, इन दोनों ने मिलकर शुरुआत करी थी किसकी? आजाद हिंद फौज की 1943 में। 1943 में आजाद हिंद फौज की कमान संभाल ली थी किसने? सुभाष चंद्र बोस। चंद्र बोस ने। सुभाष चंद्र बोस ने 1943 में क्या कर ली? कमान संभाल ली। किस चीज की? आजाद हिंद फौज की। आजाद हिंद फौज की कमान संभाली सुभाष चंद्र बोस ने कद? 1943 में। ठीक है भाई। सुभाष चंद्र बोस थे, सुभाष चंद्र बोस जो था इन थी आजाद हिंद फौज की स्थापना करण कहा जा है ना, पुनर्निर्माण कराया गया था। क्या कराया गया था? पुनर्निर्माण। किसका द्वारा? सुभाष चंद्र बोस द्वारा। 4 रेजिमेंट थी भाई। पहली गांधी रेजिमेंट। ठीक है भाई। क्या थी रेजिमेंट? 4 गांधी रेजिमेंट, नेहरू रेजिमेंट, लक्ष्मीबाई रेजिमेंट और चौथी सुभाष रेजिमेंट। 4 रेजिमेंट थी। इसका मैं कितनी रेजिमेंट थी? 4। पुनर्निर्माण करे बाद यानी कि सुभाष चंद्र बोस ने पुनर्निर्माण कराया, उसका मैं 4 रेजिमेंट बनाई थी, जिसका मैं एक रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट बनाई थी, जिसका मैं महिलाएं भी आज़ादी का उसका मैं भाग ले सकें। ठीक है भाई। फिर आ जाए 2 नारे दिए थे सुभाष चंद्र बोस ने। 2 नारे दिए थे। कौन से? कौन से? तुम मुझे खून दो, मैं तुझे आजादी दूंगा। और दूसरा, दिल्ली चलो। दिल्ली चलो का नारा दिया था आजादी के बाद। 1945 में जिस तरह विश्व युद्ध खत्म होया उस टाइम के ऊपर नारा दिया था जो भी आदमी बच रहे हैं वह सारे के सारे कि चलो दिल्ली। ठीक है भाई। क्योंकि सिंगापुर में जो भारतीय सेना थी या सारी की सारी जापान थी दे दी गई थी और जापान ने
साथ दिया था किसका? सुभाष चंद्र बोस का, जिसका नेतृत्व करके दूसरे विश्व युद्ध में साथ दिया और वह बटालियन के कर दी, आजाद कर दी। जिस तरह ये आजाद हुई तो दिल्ली चलो का नारा दिया था सुभाष चंद्र बोस ने। अगर भाई दिल्ली जाओ बतामी, दिल्ली पूछे बाद सहगल ढिल्लो ढिल्लो इनके ऊपर और 3-4 आदमी और थे, इनके ऊपर लाल किले पर मुकदमा चलाया गया था तामी कितना आए हो, जिनने जो कि आजाद हिंद फौज के सिपाही थे, इनके ऊपर केस चलाया गया था दिल्ली का लाल किले पे। ठीक है भाई, फिर आ जाए अपने तो रखे राजगोपालाचार्य फॉर्मूला। क्या गया? राजगोपालाचार्य फॉर्मूला 1944। राजगोपालाचार्य फॉर्मूला कदा है भाई? 1944 में। राजगोपालाचार्य फॉर्मूला मुस्लिम लीग और कांग्रेस को एक करना था। मेन मुद्दा क्या था? मुस्लिम लीग और कांग्रेस को एक करना, क्योंकि अगर दोनों इकट्ठे नहीं होंगे तो दिक्कत आओगी। दूसरी बात, वेस्ट मताधिकार का ऊपर जो मुस्लिम बहुमूल्य जो राज्य हैं उनमें केवल मुस्लिम सदस्य ही खड़ा होगा, और उस वो जो खड़े होंगे सदस्य है उन चुनन का जो अधिकार है केवल मुस्लिम लीग ना होगा। किसना होगा? मुस्लिम लीग ने कड़े जड़े वैश्य मताधिकार के हिसाब से जड़े वोट ज्यादा किन के हो? मुसलमाना के, और उनके जो अध्यक्ष चुने जाएंगे वो कौन होंगे? मुस्लिम होंगे, और मुस्लिम लीग ही उन्होंने क्या करेगी? चुनेगी। फिर आ जाए 4 जून 1945 वेवल योजना। 4 जून 1945, 4 जून 1945 ने वेवल योजना। ठीक है, वेवल योजना आएगी 4 जून 1945। तो वायसराय के कार्य करने में सभी दलों के सदस्यों को प्रतिनिधित्व करने का पूरा मौका मिलेगा। किसका? में वायसराय की कार्यकारिणी में। वायसराय के कार्यकारिणी का जिक्र तो 1942 थे नाटक, 1940 का में आया था अगस्त का, उस टाइम पर भी नाटक थे। क्योंकि ये कह सीधे तामी मनावांगे हमें, तामी संविधान तारा मनाओ, लेकिन वायसराय के कार्यकारिणी में, तो वायसराय के कार्यकारिणी का मतलब सीधा सा ये है अब जो भी त्रुटि होंगी या फिर जो भी बात ठीक नहीं लगेगी वह कौन बदल देगा? वायसराय। ठीक है, तो भाई इसका बाद जो बच गई अपनी कहानी आजादी तय की वह आप ही करांगे कल। तो आज खातर इतना है। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। धन्यवाद।